जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2022 की तैयारी के लिए एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें यदि आप लोग एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2022 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश का उल्लेख किस रूप में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, रेवोत्तर के रूप में। वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश का उल्लेख रेवोत्तर के रूप में किया गया है। मध्य प्रदेश में बहने वाली नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है और वैदिक साहित्य के अनुसार रेवा के उत्तरी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, रेवोत्तर के नाम से जाना जाता था, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश किस महाजनपद का भाग था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अवंती महाजनपद का। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश अवंती महाजनपद का भाग था। अवंती जनपद को की जो राजधानी थी वह उज्जैनी थी, यह भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, नदियों का मायका के नाम से किस राज्य को जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश राज्य को। नदियों के मायका के नाम से मध्य प्रदेश राज्य को जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश राज्य में से ही निकलती हैं और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश राज्य में निकलती हैं और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नदियां मेकाल श्रेणी से निकलती है, इसलिए मेकल श्रेणी को वाटर शेड के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश राज्य का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 605 किलोमीटर। मध्य प्रदेश राज्य का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 605 किलोमीटर है तथा मध्य प्रदेश का पूर्व में पश्चिम में विस्तार 870 किलोमीटर है। इसे भी आपको याद रखना है। उत्तर से दक्षिण में 605 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 870 किलोमीटर तक फैला हुआ है मध्य प्रदेश राज्य, जिसकी राजधानी है भोपाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश राज्य की उत्तरी सीमा किस नदी के द्वारा निर्धारित होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, चंबल नदी के द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य की उत्तरी सीमा चंबल नदी के द्वारा निर्धारित होती है। चंबल नदी का उद्गम जानापा पहाड़ी से होता है। यह इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिलती है। तो आप लोगों से पूछा जाए कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपका आंसर होगा यमुना की सहायक नदी है और यह राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। आगे बढ़ते हैं और चंबल जो है यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अखंड भारत का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, बरसाली को। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली को कहा जाता है। यह बैतूल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका जो राइट आंसर है फटाफट आपको कमेंट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 9.38%। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और यह क्वेश्चन आप लोगों की कांस्टेबल एग्जाम 2022 के जो एग्जाम कांस्टेबल एग्जाम 2020 के जो एग्जाम 2022 में कंडक्ट कराए गए उसमें भी पूछा गया था। तो 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए कांस्टेबल एग्जाम में, अगर इसका एनालिसिस आपको देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को इसकी PDF दे दी गई है और सभी स्टूडेंट ने वहां से इसे देख भी लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, कौन सी रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है यह मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है और यह भारत के 8 राज्यों से भी होकर गुजरती है। यह दोनों ही फैक्ट आप लोगों को कर्क रेखा से याद रखना है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भारत की समय मानक रेखा मध्य प्रदेश के किस एकमात्र जिले से होकर गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 सिंगरौली। भारत की समय मानक रेखा मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरती है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 सिंगरौली। सिंगरौली जो है यह मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पूर्वी जिला है और इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 18। मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या है 18। वे जिले जिनकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती है अंतर्वर्ती जिले कहलाते हैं। तो ऐसे जिलों की संख्या कितनी है? 18 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश राज्य की ज्यामितीय आकृति कैसी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 आयताकार। मध्य प्रदेश राज्य की ज्यामितीय आकृति आयताकार है और यह आप लोगों को याद रखना है अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश राज्य का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 870 किलोमीटर। यदि आपने फर्स्ट क्वेश्चन ही ध्यान से सुना होगा तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाए होंगे। मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम में विस्तार है 1870 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में विस्तार है 605 किलोमीटर। ये दोनों ही आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 231। मध्य प्रदेश राज्य में विधानसभा सीटों की जो संख्या है वह 230 है और एक सीट जो है यह एंग्लो इंडियन के लिए होती है। तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाता है? 231। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 230 भी अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है, जहां 231 ऑप्शन में ना दिया हो तो आप आंसर 230 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय नाट्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 माच। मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय नाट्य है माच। यह अच्छे से आपको याद होना चाहिए और माच जो है मालवा क्षेत्र में प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य में निवास करती है? कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य में निवास करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 6%। भारत की कुल जनसंख्या का 6% जनसंख्या मध्य प्रदेश राज्य में निवास करती है और मध्य प्रदेश राज्य का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 है 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपीजीके की 1250 प्लस एमसीक्यू की पीडीएफ बेस्ट एमसीक्यू पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसी पीडीएफ फाइल से आप लोगों की कांस्टेबल एग्जाम 2022 में जितने भी एमपीजीके के क्वेश्चन पूछे गए सभी इसी पीडीएफ से पूछे गए थे और आने वाली फॉरेस्ट एग्जाम, पटवारी एग्जाम, एमपीएसआई एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स में भी एमपीजीके के जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी पीडीएफ से पूछे जाएंगे। तो तुरंत इस पीडीएफ को प्राप्त कर लें और अपना एमपीजीके वाला पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश के वर्तमान प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 रामेश्वर शर्मा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 निवाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है निवाड़ी। इसका कुल क्षेत्रफल है 1318 वर्ग किलोमीटर। इसका गठन 1 अक्टूबर 2018 को हुआ था। यह भी आपको याद रखना है कि कब हुआ था इसका गठन,
1 अक्टूबर 2018 को। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, रायसेन जिले में। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के निकट स्थित है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, यहाँ के जो शिलाश्रय हैं, यह आदि मानव काल के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको इसका आंसर फटाफट कमेंट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, चंदेल शासकों ने। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो में चंदेल शासकों ने 85 मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें से वर्तमान में 22 मंदिर ही अस्तित्व में हैं। खजुराहो को प्राचीन समय में जेजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था। यह खजुराहो को पत्थरों पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता था। खजुराहो का सबसे जो बड़ा मंदिर है वह कंदरिया महादेव मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो खजुराहो से रिलेटेड ये सारे फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यह आप लोगों के एग्जाम में सारे के सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो तुरंत आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी एसआई, कांस्टेबल एग्जाम और ग्रुप 2 ग्रुप 4 एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना है या प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना है, तो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक करके उन्हें आसानी से तैयारी कर सकते हैं, उन सभी की प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन देखकर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इन्होंने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा प्रदान की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचयिता कौन है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है आप सभी को पता है, सुख का दाता सबका शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। यह आप लोगों ने अपने स्कूल टाइम में गाया भी होगा, सुख का दाता सुख का साथी शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। तो यह मध्य प्रदेश का राजकीय गान है जो कि आपने अपने स्कूल टाइम में गाया होगा। तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि इसके रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, महेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के राजकीय गान शुभ का दाता सुख का साथी शुभ का यह संदेश के राइटर हैं और वर्ष 2010 में इसे यहाँ आया था। यह भी आप लोगों को याद रखना है कि सुख का दाता सुख का साथी है जो राजकीय गान है, यह कब लागू किया गया? तो 2010 में यहाँ आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा की ओर कौन सा राज्य स्थित है? पूछा गया है मध्य प्रदेश के दक्षिणी सीमा की ओर कौन सा राज्य स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र राज्य। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा की ओर महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है वह मैं आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं। यदि आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो अब तक आप इसका आंसर कर भी चुके होंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, द्वितीय। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब देश में प्रथम स्थान था, परंतु 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान हो गया और प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है राजस्थान राज्य को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश का साक्षरता की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो यहां पर लिटरेसी रेट के बारे में पूछ लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 28वां। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का साक्षरता की दर से देश में 28वां स्थान है। मध्य प्रदेश की जो लिटरेसी रेट है वह 69.32% है तथा सर्वाधिक साक्षर जिला जो है मध्य प्रदेश का वह जबलपुर है और सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, यह पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर 3 बालाघाट। बालाघाट जो है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। बालाघाट का लिंगानुपात जो है 1021 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वह भिंड है, जिसमें 837 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। तो ये दोनों ही आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यह आप लोगों के एमपी के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जो है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। मध्य प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला नवनिर्मित जिला निवाड़ी है, जिसका क्षेत्रफल है मात्र 1318 स्क्वायर किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, यदि आप लोग आने वाली एमपी फॉरेस्ट और पटवारी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एमपी जीके का सबसे बेस्ट पोर्शन आप लोगों के लिए तैयार किया जाता है। जैसा भरोसा आप लोगों ने एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में हम पर दिखाया था, वैसा ही आप इन एग्जाम में भी दिखाएं और आपका भरोसा हम सफल करेंगे, आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 भोपाल जो है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है, तथा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है वह इंदौर और जबलपुर है। और ओवरऑल मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला जबलपुर है और सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3 ग्वालियर में। यहाँ पर खंडपीठ के बारे में पूछा गया दोस्तों। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है, तब आपका आंसर होगा जबलपुर। इसलिए जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में जो हाईकोर्ट है जबलपुर में, इसकी 2 खंडपीठें हैं, जिनमें से एक है ग्वालियर में, दूसरी है इंदौर में। तो यहाँ पर ऑप्शन में ग्वालियर है, तो हम ग्वालियर करेक्ट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 पैराडाइज फ्लाई कैचर मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी है। ठीक है, ये रहा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने यह आप लोगों के लिए टॉप 30 क्वेश्चन लिए थे एमपीजीके के, और यह पार्ट 1 था। ऐसे ही आप लोगों को 50+ पार्ट कराए जाएंगे, जिसमें एमपीजीके आपका पूरा तैयार हो जाएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप लोगों को एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017, एमपीएसआई एग्जाम 2016-17, पटवारी एग्जाम 2017 एवं एमपी गवर्नमेंट की किसी वैकेंसी जैसे कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, 2022 के पेपर देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है दबंग क्लासेस। जय हिंद दोस्तों।